हाय गाइस, दिस इज विनायक धुरी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। गाइस, आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, पर्टिकुलरली अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो क्या आपका अकाउंट डबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो कितने दिनों में हो सकता है? और अगर वो अकाउंट को डबल करना है तो उसके लिए आपकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो 5 पॉइंटर्स आपसे डिस्कस करूंगा कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर उसको आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप भी आपका अकाउंट डबल कर सकते हो। कैसे क्या सब डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी ये जो आप अकाउंट देख रहे हो, यहाँ पे रियल अकाउंट $1004 का अकाउंट है। आई जस्ट रिफ्रेश कर देता हूं जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये अकाउंट मैंने कब बनाया था? ये अकाउंट मैंने लास्ट मंथ बनाया था, जून मंथ में, कि जब मैंने मेरे स्टूडेंट के साथ एक फ्री बैच शुरू कर दी थी। तो ये जो फ्री बैच मैंने शुरू की थी, उनके साथ अकाउंट शुरू करके मुझे ये दिखाना था कि अगर, क्योंकि हर एक इंसान 2000, 3000, 5000 बड़े कैपिटल के शुरू नहीं कर सकता। अगर आप छोटे कैपिटल के से शुरू करते हो तो उसके साथ क्या नतीजा होगा वो मुझे उनको दिखाना था, कि जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसलिए मैंने अकाउंट बनाया था। तो अकाउंट हमने कितने से शुरू किया था, क्या गया था, मैं सब आपको दिखाने वाला हूं। चलिए, ये स्क्रीन पर अगर हम आते हैं, यहां पे होगी समरी। यह है समरी मेरे अकाउंट की। तो आप देखोगे नेट प्रॉफिट $504, मतलब 1004 में $504 का गाइस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। 42 ट्रेड्स किए हुए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 23, अनप्रॉफिटेबल ट्रेड्स 19। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रेड लो और सब ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे रेशियो देखोगे तो ये एक 55-60% का ही रेशियो, लेकिन उसके बावजूद मेरा अकाउंट टोटली डबल हुआ है। कितने दिनों में गाइस? ये अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, लास्ट के 30 डेज, एक दो दिन आगे पीछे होंगे, बिकॉज पीछे मैंने ट्रेड नहीं किया था, आई वॉज आउट। तो मैं यहाँ पे फॉर सेफ्टी 90 डेज करता हूं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे 90 डेज में ही हुआ है, मतलब 30 डेज में ही हुआ है। इसको एक महीने में इजीली कोई भी अगर आप डबल कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, अभी कैसे ट्रेड्स मारे वो भी आपको पहले दिखा देता हूं। अगर आप यहाँ पे आओगे, अगर हम यहाँ पे गाइस क्लोज ट्रेड्स देखें, यहाँ पे मैं क्लोज ट्रेड आपको दिखाता हूँ, पूरी की पूरी हिस्ट्री। तो आप देखोगे जब जर्नी शुरू हुई थी, फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे मारा था, दैट इज नहीं, और भी पीछे जाएंगे। ओके, 12 जून को अकाउंट ओपन हुआ था, तब मैंने फर्स्ट ट्रेड मारा था। फर्स्ट ट्रेड तो देखो आप, वही स्टॉप लॉसेस में थे। उसके बावजूद हम लोग आगे बढ़े, मेंटेन किया, आरआर रेशियो मेंटेन किया, सब कुछ मेंटेन किया, और दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो आपका अकाउंट कभी भी आप इजीली डबल कर सकते हो। ये चीज पहले आप कॉन्फिडेंस लीजिए, आप मानने लगिए। आप जितना कॉन्फिडेंस से खुद को बताएंगे, उसके बाद ही आप ये कर पाओगे। तो ये था कि एक रियल अकाउंट, कि जहां पे मैंने $500 के, $1000 के, वो भी जस्ट विद इन अ मंथ। ओके, सो आप भी चीजें कर सकते हो। इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो गाइस, 5 पॉइंटर में से सबसे पहला जो पॉइंटर है गाइस, दैट इज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखना, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि मैंने आपके ट्रेड आपको दिखाया, आप जाके वापस चेक कीजिएगा। अगर आपका अकाउंट $500 का आप अकाउंट शुरू करते हो, मतलब आप इंडियन रुपीज में उसको 45,000 का बोल सकते हो। $45,000 के अकाउंट में आप मैक्सिमम अगर कोई भी ट्रेड लेते हो तो $20 की रिस्क होनी चाहिए। आप समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी कभार ट्रेड मिलते हैं, आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, आप 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, दैट डजंट मैटर। मैटर इज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अगर आप $500 का आपका अकाउंट साइज है, तो उसके हिसाब से आप ध्यान में रखना, $20 या $25 की रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड। उससे ज्यादा अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपका कैपिटल आप वाइप ऑफ करने के कगार पे। ये चीज ध्यान में रखना। तो सबसे पहला, अगर $1000 का अकाउंट होगा तो उसके हिसाब से आप ये डबल कर सकते हो, मतलब $50 रिस्क तक का आप एक ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ये मैक्सिमम करते जाओगे, देन आपका कैपिटल बचेगा नहीं, और उसके बाद आपका साइकोलॉजी नहीं मेंटेन होगा, और सब गड़बड़ होने वाली चीज ध्यान रखना। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। सो गाइस, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे आप देखोगे तो दैट इज नो ओवरसाइज। अब यहाँ पे ओवरसाइजिंग होने के चांसेस कैसे क्या है? बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को मिलता है लीवरेज। लीवरेज मतलब क्या होता है कि अगर आप $500 आपके अकाउंट में रख रहे हो, तो ब्रोकर, जैसे इंडियन मार्केट में होता था वैसे गाइस, यहाँ पे अगर जिनको मालूम के लिए खाली बता दूं कि अगर $500 आप यहाँ पे अकाउंट पे रख रहे हो, तो आप इसके हिसाब से लीवरेज ले सकते हो। अगर वही अकाउंट, भी एक्सिस का बात करूं या हर एक ब्रोकर का बात करूं, अलग अलग टाइप के उनके लीवरेज टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आप 1:200, 1:100, या जैसे 1:2000 तक के आप यहाँ पे
लिवरेज ले सकते हो। अगर ये लिवरेज वाला अकाउंट आपने ले लिया, मतलब $500 के अकाउंट में आप इससे इनटू कर लो। अगर आप 100 करो तो 100, 200 करो 200, 2000 करो 2000, इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये मायने रखेगा क्या, आप चीजों को समझो। अगर $500 का अकाउंट है, आप इसे मैक्सिमम रिस्क लगते हो 20 या 25 पॉइंट, बराबर है डॉलर की। अगर आप ये अकाउंट ओवर साइजिंग कर दोगे, मतलब आप इसमें फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ये आप यूज करके समझे आप 0.2 में आप ट्रेड कर पा रहे होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 0.2 में आप क्वांटिटी में लॉट साइज में ट्रेड कर पा रहे होंगे। अगर आपको लिवरेज मिल रहा है, इसलिए अगर आपने ये क्वांटिटी बढ़ा के 2 या 3 कर दी, बिकॉज मिल जाएगी आपका, अगर आप लिवरेज यूज कर रहे हो तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप समझ रहे हो कि इसके बाद इसका जो स्टॉप लॉस का जो हालत होगा, ये गाइस डायरेक्टली आप बोलो तो इसके 10 गुना, मतलब कम से कम $200 से $300 हो जाएगा। तो अगर $200-300 की रिस्क आप 500 के अकाउंट में लेते हो, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, देन 40 to 60% कैपिटल आपका एक ट्रेड में उड़ सकता है। कैसे क्या, अगर आपको देखना होगा तो आई विल शो यू। ये जो अपना अकाउंट है, मैं ये पहला हटा देता हूं जिससे आपको समझेगा सब कुछ। समझे, मैं ये नीचे कर देता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे कि जो मुझे पोजीशन लेनी है, अभी समझो ये गोल्ड में मैं प्लान कर रहा हूं। अगर गोल्ड में मैंने यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है, समझो यहाँ पे बाइंग है। अगर ये जो लॉट साइज है, यहाँ पे आप देखोगे मुझे लिवरेज मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बाय का एक सेट करूं, यहाँ पे देखो फीस कितनी चार्ज की है, लिवरेज 1:2000 है। अगर आप बीटीसी में ट्रेड करने जाओगे तो बीटीसी के हिसाब से उसका लिवरेज दिखाएगा जितना सेट रहेगा। बीटीसी में फिलहाल 1:400 का ये है। तो अगर समझो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा और मैं बाय का ट्रेड प्लान करता हूँ, मैंने बाय का ट्रेड प्लान कर लिया। अभी क्वांटिटी 0.2 है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस सेट करता हूँ। समझो टॉप लॉस कर लिया इसके नीचे, तो अब देखो ये हो गया तकरीबन $209 का। तो इज इट पॉसिबल, क्या मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ $500 के हिसाब से? अगर आपके वो अकाउंट में नहीं बैठ रहा है तो प्लीज अवॉइड दैट ट्रेड, लेकिन ओवर साइजिंग करके ट्रेड मत लीजिएगा। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रेड लेना ही आपको लग रहा है तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दी, ये हो गया $51। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से नहीं बैठ रहा है मेरे अकाउंट में। अगर $500 का अकाउंट है तो $0.2, देखो 20। सो यहाँ पे ये एक फैसिलिटी है कि जहां पे आप सेट कर सकते हो आपकी क्वांटिटी और लोड साइज, उसके साथ अपने आप रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट मेंटेन हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे आप लग रहे खाली $6, मतलब ये ट्रेड करने के लिए मुझे मार्जिन लगना कल $6, तो लोगों का हो जाता है कि $6 में अगर ये ट्रेड हो रहा है तो मेरे पास $500 पड़े, तो मैं और क्वांटिटी यूज करता हूं और ट्रेड कर लेता हूं। लेकिन उससे क्या होगा, मैंने आपको समझाया कि एक ही टाइम पे अगर $200-300 का स्टॉप लॉस लेते हो, उसके बाद कुछ नहीं बचता ट्रेड करने के लिए, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होगी, तो उसके बाद तो अपने आप ट्रेड ही बंद करने वाले हो। तो और दूसरा 1-2 ट्रेड अगर आपने गलती से ले भी लिया तो आपका कैपिटल पूरा अपना वाइप ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए ओवर साइजिंग के ऊपर ध्यान रखिए, आपका सेकंड पॉइंट। नाउ गाइस, थर्ड एंड मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, दैट इज आरआर रेशियो, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर आपको बाय का या शॉर्ट का कोई भी ट्रेड मिला, जैसे हमने डिस्कस की कि आपकी रिस्क होनी चाहिए समझो $20 to $25। हाँ गाइस, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आपके यहाँ पे आपका जो अकाउंट है $500 का, इस हिसाब से आपको मैं मैनेज करने के बता रहा हूं। तो इसके अगेंस्ट आप देखो तो आपको कम से कम $50 अगर आप बुक करते हो, देन दैट इज द वेल रेशियो, मतलब आरआर रेशियो। जैसे एक का आप रिस्क ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप $2 बुक कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो, $25 के अगेंस्ट आपने $50 बुक किए। ये आप बढ़ा भी सकते हो, क्रिप्टो मार्केट में ये स्ट्रेंथ है। अगर आप रिस्क 25 की लेते हो और आपका प्रॉपर सेटअप पकड़ते हो तो गाइस ये आपको 1:4, 1:5 के एक रिवॉर्ड देता है। तो यहाँ पे आप $75, $60 जो भी होगा ये आप मेंटेन कर सकते हो। अगर नहीं भी मिला तो एक $40 एटलीस्ट आप पकड़ के चलो। अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मेंटेन कर लिया, आपका अकाउंट डबल से कोई नहीं बचा सकता। अगर मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मैंने जितने भी ट्रेड किए थे 24 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, उसके बाद 19 जो ट्रेड थे वो लॉस में थे। अगर हम लोग वापस जाके वहां पे चेक करें, मैं आपको दिखाऊं, उसके बावजूद ये मेंटेन क्यों हुआ, बिकॉज एंड ओनली बिकॉज मैंने यहाँ पे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो किया। 42 में से 20 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 19 है, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 55 का रेशियो बराबर है। 55 to 60% का ही रेशियो मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन उसके बावजूद मैंने प्रॉफिट क्यों कमाया? प्रॉफिट कमाया बिकॉज मैंने आर रेशियो में, यहाँ पे प्रॉफिट अगर हो रहा है तो समझो 1200 का हो रहा है और लॉस हो रहा है तो 700-800 का हो रहा है। ये अगर आपने मेंटेन कर लिया आर रेशियो, देन ही ओनली आपका अकाउंट, आप क्रिप्टो में करो या इंडियन मार्केट में कहां पे भी करो, ये बढ़ेगा। लेकिन क्रिप्टो में
1:2, 1:3, 1:4 मिलने के चांसेस गाइस बहुत ज्यादा है। और मेरे स्टूडेंट्स भी वो कर रहे हैं। मैंने आपको, अगर अपने रील्स फॉलो कर रहे होंगे, मैं रील में भी डाला था कि स्टूडेंट कैसे रेट कर रहे हैं। स्टूडेंट फ्रॉम द डे 1 100, 120, $150 एक ट्रेड में बुक कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, रिस्क ज्यादा नहीं है गाइस, $40 to $45 या $30 की रिस्क होगी, फिर उसके पास ये पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, दैट इज कंसिस्टेंसी। अभी आप बोलोगे व्हाट इज कंसिस्टेंसी। नाउ अगर आप कोई ट्रेड सेटअप को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज सेम ट्रेड सेटअप को फॉलो करके आप एटलीस्ट 15, 20 दिन, 25 दिन ट्रेड कीजिए। लोगों का इश्यू ये है, आज एक चीज फॉलो कर ली, उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो देखो मार्केट चलता है, फेजेस में चलता है। मार्केट साइडवेज होगा, वोलेटाइल होगा, फिर ट्रेंडिंग होगा। तो साइडवेज या वोलेटाइल में आप क्या करते हो, आप स्टॉप लॉसेस दे देते हो सेम एक सेटअप यूज करके, और जब वो सेटअप आपको भी प्रॉफिट देने वाला है, अभी ट्रेंडिंग बनने वाला है, तब आप उसको छोड़ के दूसरे कोई सेटअप पे चले जाते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आपका अपॉर्चुनिटी था तब आपने वो छोड़ दिया। तो पहली चीज, अगर आप कोई सेटअप यूज करो तो कंसिस्टेंसी वही सेटअप यूज करो। उसमें भी चीज दूसरी ऐसे है कि अगर आप सेम कैपिटल, आपको लगा कि $500 आप ट्रेड कर रहे हो, तो $500 से ही ट्रेड करो। अगर उसमें स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो लेट इट बी, वो वापस 500 टॉपअप करके 500 का मत कीजिए। देन वो कंसिस्टेंसी बचेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में आपके साथ क्या हो रहा है। आप समझ रहे हो, अगर $400 का अकाउंट हो जाता है, $300 का अकाउंट हो जाता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 25 पॉइंट से 15 पॉइंट पे लेके आओ, $15 पे लेके आओ। ये सिंपल मैथमेटिक्स है गाइस। तो सेम चीज, सेम कैपिटल, सेम सेटअप, अगर कंसिस्टेंटली आप यूज करोगे, ज्यादा चेंजेस और वेरिएशन मार्केट में आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में नहीं लाओगे, देन ये कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। नाउ द लास्ट पार्ट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेडिंग इज एन आर्ट। आप ये चीज ध्यान में रखो, ट्रेडिंग इज एन आर्ट। इसका मतलब क्या है, ये एक स्किल है गाइस, ये आर्ट है। आपको ट्रेडिंग करते करते, ऑब्जर्व करते करते, सीखते सीखते, इसको मेंटेन करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों, हम लोग अभी जैसे मेरा स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे कि $1000 बुक किए, $500 बुक किए। मैंने अभी लास्ट रिसेंटली मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने $10,000 बुक किए एक सिंगल ट्रेड में। आपको क्या लगता है, ये क्या मैंने कल महीना भर, 2 महीने पहले ट्रेडिंग शुरू की और उसका नतीजा है? नहीं गाइस, मार्केट में सालों से बना हुआ हूं, 2011 से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। तो उसके बाद, सालों की मेहनत के बाद ये नतीजे मिल रहे हैं। इतनी मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस, साइकोलॉजी, सब कुछ डेवलप करने में टाइम लगा हुआ है। आप भी कर पाओगे, लेकिन खुद को टाइम दीजिए, अपने हिसाब से जाइए, मार्केट के साथ भागिए नहीं। तो अगर आप ये स्किल और आर्ट एक्वायर करते हो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ऑब्वियसली आपको इसे सीखना पड़ेगा। आप किसके पास सीखते हो, दैट्स मैटर टू यू, मतलब आप किसको मेंटर चूज करते हो। ओके, तो ट्रेडिंग इज एन आर्ट, तो आपको ये सीखनी पड़ेगी, आपको मार्केट में वक्त देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये चीजें आसानी से कर पाओगे। क्योंकि न कल बोल के आप कमेंट में मत लिख देना कि गाइस सर आपने बताया था मार्केट में अकाउंट डबल होता है, रिस्क मैनेज किया, ये किया, वो किया, हमने सब मैनेज का आपने बोला, लेकिन तो भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको वही बोला कि अगर ये करते हो तो भी थोड़ा सा टाइम दो, मार्केट में सीखो, स्मार्ट बनो, ऑब्जर्व करो, और अपनी गलतियां, मिस्टेक्स को रिपीट मत करो। आप अल्टीमेटली टुवर्ड्स ये गोल आप चले जाओ। यहां पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं, अगर आप लोग क्रिप्टो सीखना चाहते हो तो करंटली मैंने जून महीने में भी फ्री बैच ली थी, अभी जुलाई में भी मैं एक फ्री बैच ले रहा हूं, इसके बाद शायद अगस्त मंथ से ये पेड बैच होगी। तो अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो प्लीज डीएम कीजिए, जो नंबर्स दिए गए 8691944454 या 8691944464, या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं आगे क्या करना है, कि जिससे आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। फ्री मेंटरशिप मिलेगी आपको एक बार ज्वाइन होने के बाद। खाली जितनी चीजें मैं बताता हूं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, आप अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ने लगोगे। आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आप मेरे स्टूडेंट्स बनो, नहीं बनो, आपको मैं मेंटर करूं, नहीं बनो, अगर ये चीजें अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो गाइस, देन कोई भी मार्केट में आप सस्टेन हो जाओगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।